हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं कि खुद के चैनल पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा विषय आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रीसेल डील्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना और परखना बहुत ज़रूरी है क्या आज बाज़ार का क्या रुख है, क्या माहौल है, और उसके अनुसार ही हम लोगों को चीज़ें करनी चाहिए। तो आज हम लोग रीसेल डील्स में आने वाले हर्डल्स और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, उस विषय में सारे बात करेंगे। तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स पहले की मात्रा में बहुत कम आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी 30 डेज 30 प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से आप लोगों तक हर एक प्रॉपर्टी पहुँचाने की। जितनी 60 सेकंड में मैं इंफॉर्मेशन पहुँचा सकता हूँ, चाहे वो किसी सोसाइटी के रेट्स हो, चाहे वो उसकी लोकेशन हो, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट हो, वो सारी आप लोगों को बताता हूँ। रेडी टू मूव सोसाइटी। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि वो सीरीज़ देखिए और वो प्रॉपर्टीज़ खरीदिए, सिर्फ वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इतनी जान डालने के बाद भी जब आप लोग मेरा मोरल हाई नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के शेयर करने की वीडियो के। आप लोग शेयर करेंगे और आप लोगों के खुद के चैनल की ग्रोथ और ज़्यादा होगी, तभी चीज़ें मीनिंगफुल और निकल के आएंगी। तो हाँ, हम लोग रीसेल की डील की बात कर रहे थे। आज लोगों के मन में वहम डाला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। जो वहम नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ उनके पास एक प्रॉपर्टी है बेचने को। एक बिल्डर के नाम पे पूरा गुड़गांव कभी नहीं बिकता है। रीसेल डील के प्रॉब्लम क्या है, रीसेल हर एक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट के लिए, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है प्रोसेस, पर जो एजेंट है, जो कंसल्टेंट है, उसके लिए पूरा हेक्टिक रहता है। चाहे वो टोकन करवाना हो, या तो फिर एग्रीमेंट टू सेल करवाना हो, या फिर ट्रांसफ़र करवाना हो, फिर सप्लीमेंट्री डीड करानी हो, या तो फिर ये सारा प्रोसेस करके रजिस्ट्री करानी हो। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, पैसे थोड़े कम हैं। 4 वीडियो करके दूसरों के प्रोजेक्ट्स को उल्टा सीधा बोल के और यूट्यूब चैनल पे ग्रो करना आसान है, बट जो मीनिंगफुल कंटेंट है वो देना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है क्या रीसेल के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी बात करना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी का बजट 3-4 करोड़ नहीं है। आज जो लॉन्चेस हैं बाज़ार में, उसकी हर एक की रेंज ही 12-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है। ऐसा ही 10 साल पहले भी देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है क्या अब बढ़ेंगे नहीं, चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें वो भी साइमल्टेनियसली अच्छी हैं, सारी चीज़ें होनी हैं। अभी मार्केट और अच्छी गति में चलनी है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बट सेकेंडरी मार्केट में आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को ये मेरे सामने बहुत बड़ा इशू है क्या, अगर किसी का बजट 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो वो आदमी प्राइमरी मार्केट में ना, सेकेंडरी मार्केट में ना जाके प्राइमरी मार्केट में इसलिए जाता है सिर्फ क्या उसका प्रोसेस हेक्टिक वाला है। अगर आपका कंसल्टेंट ठीक है, अगर आपके प्रॉपर्टी का टाइटल ठीक है, अगर आपके प्रॉपर्टी पे लोन है या लोन नहीं है, तो आप किसी भी टाइप से रीसेल की डील में जा सकते हो। अगर हेक्टिक है तो ऐसा नहीं है कि आपका सेफ एंड सिक्योर भी डील्स हैं सारी, क्योंकि अगर आप रीसेल में अंडर कंस्ट्रक्शन भी लेते हो, आज के टाइम में अगर आपके 5-7 महीने बाद पोजीशन आने वाली है या 1 साल पोजीशन आने वाली है, तो उस केस में आपको रीसेल में ही जाना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। अगर उसके फेज़ 2 में अगर आप लोग बिल्कुल एंड में आके बिल्डर से परचेज करोगे, तो आपको रीसेल की डील से महंगा ही मिलेगा। हाँ, रीसेल में कुछ क्लोजेज गवर्नमेंट ने रीसेल कम करने के और प्राइमरी मार्केट बनाने के बहुत से तरीके और निकाले हैं। जैसे वो 3% स्टैम्प ड्यूटी लगाने का तरीका है, उससे प्राइमरी मार्केट को ग्रोथ मिलेगी, सेकेंडरी मार्केट थोड़ी सी कम होगी। बट स्टिल अगर आपके बजट में चीज़ें आती होंगी तो आपको 1,50,000 रुपये से 1,00,000-2,00,000 रुपये से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना होगा, अगर आप चाहे प्राइमरी मार्केट में लें चाहे सेकेंडरी मार्केट में लें। कंसल्टेंट आपके पकड़ का होना चाहिए। पकड़ का इन द सेंस ऑफ जिससे आप बात कर सकें, खुल के चीज़ें डिस्कस कर सकें, सारी चीज़ें आपकी स्मूथली हो सके, जिसको नॉलेज हो चीज़ों की।
जिसने बेचा ही हमेशा चेक यहाँ से उठा के बिल्डर को दिया है, उसके लिए सेकेंडरी मार्केट में चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और हाँ, वही प्रोजेक्ट आप लोगों को सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप रीसेल में भी ले रहे हैं तो भी आपको प्रोजेक्ट सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी खड़े हुए प्रोजेक्ट में जाओगे और जिसका बिल्डर का कुछ पता नहीं है आज के टाइम पे, तो वो प्रॉपर्टी अच्छी होगी ही होगी। तो वो आपको सेग्रीगेशन के लिए, देखो मैंने एक मिनिमम सी चीज़ शुरू की है, कंसल्टेशन शुरू की है। जिसको भी कोई सेकेंडरी मार्केट में लेना चाहता है, प्राइमरी मार्केट में लेना चाहता है, एक कंसल्टेशन मिनिमम सा चार्ज है, वो आप पे कीजिए, आके मिलिए छोटे से आशियाने में हमारे में, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके बाद आप डील हमसे लें, किसी और से लें, हमें कोई इशू नहीं है। आप वो कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट के आसपास हम लोगों का डीलिंग का हैंड है ही है। तो आप लोग वो देख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। रीसेल डील में हम लोगों को ध्यान रखने वाली सबसे अहम चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए। हम लोगों को डॉक्यूमेंट जो मतलब कंसल्टेंट से अलग हम लोग भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अलॉटमेंट लेटर देखना है, हमें पेमेंट रिसिप्ट्स देखनी है, हम लोगों को बीबीए देखना है। बीबीए में हम लोगों को ध्यान से अपनी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन सी पेमेंट कब जाएगी, कैसे होगी, IFMS इंक्लूड है, GST इंक्लूड है नहीं है पेमेंट प्लान में। पेमेंट प्लान को शीट की अच्छी तरह शीट की स्टडी करनी है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को देखना उसमें कौन से चार्जेस इंक्लूड हैं, कौन से चार्जेस एक्सक्लूड हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग रजिस्ट्री केस देख रहे हैं तो उसकी कन्विंस डीड देखनी है। अगर कन्विंस डीड क्या होती है, जो बिल्डर से बायर के नाम पे होती है, फर्स्ट बायर के नाम पे, वो देखनी है। अगर वो प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है, बिक चुकी है, तो उसका आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट देखना है। फिर उसके बाद जो अगला जो सेलर होगा उसी कन्विंस डीड देखनी है। फिर सेल डीड देखनी है, अगर सेल डीड आगे किसी से हो रखी हो। अदरवाइज कन्विंस डीड से आप लोग ले रहे हो तो वो देखना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को ट्रांसफ़र चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो रीसेल की डील में थोड़ी सी आप लोगों को शायद टफ लग सके, बट बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है। हर एक चीज़, जो ये अहम सलाह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हर एक चीज़ जो आप करें कभी भी मौखिक में मत करें। कभी भी आप लोगों को जो भी डील करनी है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन रिटन। रिटन में कम्युनिकेशन जो होगा उसमें आप लोगों की हमेशा क्लैरिटी रहेगी। आप लोगों को कुछ भी ओरली डिस्कस नहीं करना है। ओरली आपने बोला जी ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, अगले ने कुछ समझा इंक्लूड है एक्सक्लूड है, ठीक है। आपने बोला टाइमलाइन कुछ, पता लगा टाइमलाइन कुछ। तो मतलब आप लोगों को सारी जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो रिटर्न में डिस्कस करनी है। और रीसेल डील अगर कोई भी करना चाहता है तो उसकी बहुत अहमियत रहती है। रीसेल डील के बिना प्राइमरी मार्केट कभी भी ऊपर नहीं उठ सकती। आज प्राइमरी मार्केट बिकने का सिर्फ और सिर्फ वजह सबसे ज़्यादा ये है क्या रीसेल में डील्स अवेलेबल नहीं है बाज़ार में, तो ही आदमी प्राइमरी मार्केट में जाता है। फिर प्राइमरी मार्केट में आपको पेमेंट प्लान वगैरह का एक्सपोजर मिलके थोड़ा सा चीज़ें बेहतर और हो जाती हैं। तो मेरा आज का आपको समझाने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि आप सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, आपने डरना नहीं है, चीज़ों को लेके घबराना नहीं है क्या ये मैं बिल्डर से लूँगा, ये उससे लूँगा। आपने अपना कंसल्टेंट अच्छी तरह चूज़ करके और उसके साथ कंटिन्यू करना है। बहुत से लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। आप लोगों ने दो पोर्टल हैं हम लोगों के यहाँ पे जो फेमस है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट अगर आप लिस्टिंग देखेंगे 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उस पर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 50 की भी लिस्टिंग है, एक 40 की भी लिस्टिंग है, एक 48 की भी लिस्टिंग है, एक 40 की भी लिस्टिंग है, एक 52 की भी लिस्टिंग मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टी जर्नी आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को समझना ये ज़रूरत है क्या एक सोसाइटी में 10-15 फ्लैट होते हैं बिकने के लिए जो सही सोसाइटी होती है। वैसे दूसरी सोसाइटी में जो जिसमें तांता लगा हुआ है फ्लैट होगा, ठीक है, वहाँ तो आपको देख के चूज़ करनी है कि मैं लूँ ना लूँ। वैसे 10-15 ही फ्लैट रहते हैं हर एक सोसाइटी में, अच्छी में जो सेल करने के लिए होते हैं, वो ही 50 आदमी बेचते हैं। अब वहाँ से 10 आदमियों से कि वो वहाँ से चूज़ करेंगे
5 आदमी को आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से चूज करेंगे, आपने अपने लिए 15 आदमी इकट्ठे करके और 5 प्रॉपर्टी भी छोड़ दिए, तो उसकी मुसीबत आपके लिए बढ़ेगी, ना कि किसी और के लिए बढ़ने वाली है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आग्रह ये था, अपनी कॉन्फिडेंस से डील करें, एक ऐसा पर्सन को चूज करें जो आपकी डील करवा सके सही से। वो मैं नहीं कहता मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, आप खुद अपने तरीके से देखें चीज़ों को, अपने कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो चीज़ें हैं, तो सिर्फ प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़ के लिए नहीं है, सेकेंडरी मार्केट आपके लिए हमेशा ओपन रहती है, और वो एक सोर्स है बहुत अच्छा, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोर्स हो सकता है, तो उसको भी कंसिडर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अब तक भी वीडियो शेयर नहीं की, वो वीडियो को शेयर करना, कोशिश करता रहूँगा ऐसे ही आप लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।